तुमने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब? यही कि तुम मेरे लिए अपने दिल में क्या फील करते हो। मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा मैं दुनिया की सबसे ज्यादा क्या? मेरी डेटिंग लड़की हो। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलने वाला हूं, लंबू? मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि मैं दुनिया की सबसे दिल वाली लड़की हूं जिसने तुम्हारे हजारों गलतियों को माफ किया है। तुम्हें पता है मैं क्या फील करती हूँ तुम्हारे लिए? What? नफरत। स्ट्रॉन्ग, प्योर, बिना मिलावट वाली 100% नफरत फील करती हूँ तुम्हारे लिए, समझे? Exactly. Even I hate you. और वो तो मुझे जान की चीज है, तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। हाँ। ठीक है तो चल हटो यहाँ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कि प्रीता कितनी लकी है कि उसका रिश्ता पृथ्वी के साथ हो रहा है। लोगों को बिलीव नहीं होता है ना कि एक मिडिल क्लास लड़की इतने ऊंचे घराने में शादी कर जा रही है। दौलत मेरे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन अच्छी बात तो यह है पृथ्वी एक बहुत ही अच्छे, संस्कारी और शरीफ लड़के हैं। ना ही वो शरीफ है ना ही संस्कारी। ठीक है, तुम ये सुनना चाहती हो ना कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, तुम्हें सुनो, मैं बताता हूँ। आज पृथ्वी मुझे रास्ते में मिला था, उसने मेरे ड्राइवर को थप्पड़ मारा। मामूली से नुकसान के लिए उसने इतना बड़ा इश्यू बना दिया। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि क्योंकि पृथ्वी की तुम्हारे ड्राइवर के साथ कुछ झड़प हो गई उस वजह से मैं रोका तोड़ दूं? देखो प्रीता, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। जैसा पृथ्वी दिखता है ना, वो वैसा है नहीं। जैसा तुम सोचती हो कि वो एक जेंटलमैन टाइप का बंदा है, वैसा नहीं है। वो बिल्कुल एक वो दादा लोग नहीं होते, मवाली, वैसा बंदा है, वैसे बात करता है वो। अरे माना कि बात गलत है, पृथ्वी को इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा करने के बाद पृथ्वी ने तुम्हारे ड्राइवर से सॉरी कहा? हाँ, सॉरी तो बोला था उसने, लेकिन ठीक है ना। अरे इंसान से गलती तो हो जाती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उसने रियलाइज किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। अब अगर कोई माफी मांगता है तो उसे माफ भी कर देना चाहिए। अच्छा ओके, मैं समझ गई। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे ये रोका तोड़ देना चाहिए। थैंक गॉड, अब तुम फाइनली कुछ तो समझे। करण, तुम भी तो समझने की कोशिश करो। होता है कई बार ऐसा, कई बार तुम थोड़े इरिटेटेड होते हो, एक अजीब से मूड में होते हो, छोटी छोटी बातें भी तुम्हें इरिटेट कर देती हैं। किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाता है। हो सकता है पृथ्वी का भी मूड खराब हो और सारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ड्राइवर पे निकल गई हो। आई नो इट्स वेरी रॉन्ग, इस तरह से हाथ उठाना नहीं बनता है, लेकिन माफी भी तो मांगी ना। और अगर गुस्सा किसी को आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे सूली पर चढ़ा दो। समझ नहीं रही हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है वो। अच्छा, तुमने भी तो एक बार ऐसा ही किया था। न्यूज में आया था कि किसी कैमरामैन का कैमरा लेके तोड़ दिया था तुमने, किसी जर्नलिस्ट के साथ झड़प हो गई थी। तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे सपोर्टर्स और तुम्हारे फैंस ने तुम पर एक बुरे इंसान का थप्पा लगा दिया? नहीं राय, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि कभी कभी किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है। प्रीता, पृथ्वी तुम्हारे लायक नहीं है। पृथ्वी जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो बंदा अलग है यार। मैंने उसका रियल चेहरा देखा यार, और मेरी गट फीलिंग्स ये कहती हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी गट फीलिंग तो ये भी कहती है कि मैं मेंटल हूँ। तो क्या मैं मेंटल हूँ? 100% मेंटल हूँ, क्योंकि अरे तुम दोनों चल बेटा, पंडित जी बुला रहे, रोके का मुहूर्त हो गया। सच कहूं तो बहुत खुश हूं मैं आज। तुझे इतना अच्छा पति मिलने वाला है, इतना अच्छा परिवार। तेरी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। नहीं, इस भागा दौड़ी में हमारी आपस में बात ही नहीं हो पाई। सच कह रही है, तो उस घर में बहुत खुश रहेगी। वो लोग कितने अच्छे हैं ना, उसकी मम्मी, उसके पापा और पृथ्वी। जहां भी जाएगी ना राज करेगी। तू है ही इतनी अच्छी। कितनी प्यारी लग रही है बेटा। आप भी चलो।
मैं आता हूँ आंटी। करण, एक सेकेंड। आज रास्ते में जो भी हुआ, मेरा गुस्सा एंड ऑल, क्या तुम उस वजह से अभी भी अपसेट हो? अगर तुम उस वजह से मुझसे अपसेट नहीं हो तो फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें मुझसे बात करना भी पसंद नहीं है? आखिर वजह क्या है? तुम खुश नहीं हो? तुम खुश नहीं लग रहे करण। जिस तरह से एक दोस्त को अपनी दोस्त के रोके पर खुश होना चाहिए, वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिख रही। गुस्सा है तुम्हारी आंखों में। ऐसे लगता है जैसे तुम सोच रहे हो कि प्रीता ये रोका क्यों कर रही है मेरे साथ। सही कहा तूने, खुश तो मैं नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि दुनिया के सामने जो तू दिखावा कर रहा है वैसा तू है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो झोल है तुझ में। There is something fishy about you। और किसी को लेकर अगर मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो मैं उसे बड़ी मुश्किल से पसंद करता हूं। और तू उनमें से एक है, समझा? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि प्रीता के साथ शादी मेरी होने वाली है, तुझसे नहीं। मैं क्या हूं और क्या नहीं, ये प्रीता के घर वाले ऑलरेडी जज कर चुके हैं, और इसीलिए मुझे तुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। Get that? अगर प्रीता ने रोका नहीं होता ना, तो जिस मुंह से बोल रहा वो मुंह ही तोड़ देता तेरा। लेकिन कुछ भी हो जाए करा, प्रीता को रोकना होगा। इस बंदे से शादी नहीं कर सकती वो। ये रोकना होगा मुझे। करण, बेटा एक मिनट। वो आपने पृथ्वी को देखा है क्या कहीं? जी हाँ, वो अभी इधर ही गया। लेकिन हुआ क्या, परेशान लग रहा है? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। असल में पंडित जी कह रहे थे कि अब मुहूर्त बीत जाएगा, इसीलिए बस। किस चीज का मुहूर्त? बेटा रोके का। लेकिन रोका तो पूरा हो चुका था। नहीं बेटा, वो बीच में ही रोक दिया था उन्होंने। रोका सेरेमनी पूरी करनी है, इसीलिए बस पृथ्वी को। अब फोन भी नहीं लेकर गया वो, पता नहीं कैसे बुलाया उसे। लेकिन इसने कहा ना कि उस तरफ गया है, तो हम लोग उधर ही देख लें। जी थैंक यू बेटा। जी। रोके की रस्म पूरी नहीं हुई और ये पृथ्वी कहाँ चला गया? यही मौका है, मुझे प्रीता से बात करनी होगी। सारी रस्में पूरी हो जाएगी और तुम प्रीता के हो जाओगे। मैं तो पहले से ही ऋषभ की ऑफिशियल मंगेतर हूँ, लेकिन ये सच या तो मैं जानती हूँ या तुम, कि दुनिया को जो सच पता है सच नहीं, झूठ है। क्योंकि सच तो ये है कि you and I वेट फॉर ईच अदर। right। और वो प्रीता, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका रिजर्वेशन जीते जागते नर्क में हो गया है। Absolutely। उस प्रीता ने मेरी शर्लिन बेबी का रास्ता काटा है। बहुत तकलीफ दी है उसने मेरे प्यार को। तुम देखना, उसकी एक एक गलती की बहुत बड़ी सजा दूंगा मैं उसे। अब हमारे मंजिल के रास्ते खुल चुके हैं। तुम देखना, अब मैं हर दीवार को अपनी ठोकर से गिरा दूंगा। और इस नए सफर की बुनियाद है आज का ये होने वाला रोका। उसके बाद मैं उस इंसान पर वार करूंगा जो हमारा असली शिकार है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम दोनों ने उसके लिए कितना लंबा चौड़ा जाल बिछाया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।